देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ एक कॉमोडोर एएस बहल जी मौजूद है। बहल साहब, आप बताइए कि किस तरह से चीन के लिए मुश्किल होगा अब, क्योंकि हम सर्दियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बर्फबारी और होगी, ठंड और बढ़ेगी इन इलाकों में, हमारे पास राफेल भी आ जाएगा। क्या चीन को घुटनों पर लाने में मददगार होगा राफेल? बिल्कुल, देखिए राफेल में एक मेजर मॉडिफिकेशन किया गया है जिसमें ये हाई ऑल्टीट्यूड में कोल्ड स्टार्ट कर सकता है, यानी कि इसके इंजन की स्टार्टिंग की जा सकती है। और इसे फिनलैंड में भी टेस्ट किया गया था, जहां पे सब जीरो टेम्परेचर में इसने उड़ान भरी थी, जमीन पे भी और उड़ान भी भरी थी, और ऑपरेशन कार्य क्षमता इसकी बहुत अच्छी गिनी गई थी। और इसको मध्य रखते हुए और 3 मेजर एयरफील्ड्स हैं, काशगर जिसे काशी कहते हैं, होतान और नगौड़ी। ये तीनों एयरफील्ड्स अंबाला से 803 किलोमीटर दूर है होतान, लेकिन बाकी एरियाज जो लेह से हैं वो 300 से 400 किलोमीटर के बीच में है। तो अगर हम लेह का इस्तेमाल करें सब जीरो के अंदर भी, तो रफाल एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी भारत को देता है, और भारत के अंदर रहते हुए 300 किलोमीटर से ऊपर की जो बहल साहब मैं ये भी चाहूंगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि भारत के पास कैसी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है। यानी भारत को जब उड़ान भरनी है तो हमें ऊंचाई से या उड़ान नहीं भरनी है, यानी पहाड़ियों को पार नहीं करना है। हालांकि चीन को ऊंचाई से उड़ान भरकर भारत की तरफ आना है, तो भारत के पास वो स्ट्रेंथ भी है, वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी है। जी, हिमालयन एक ऐसा बैरियर है कि भारत के जो मेजर एयरफील्ड्स हैं वो प्लेन्स के अंदर है, जैसे कि अंबाला प्लेन्स में है, और अंबाला एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बेस है। LOC और LAC दोनों इक्वली डिस्टेंट हैं, और जो लेह है वो 10,000 फुट पे है, पर तो भी उस पे इतना मुश्किल नहीं है ऑपरेट करना जितना 14,000, 15,000 या 16,000 फुट की एयरफील्ड्स के ऊपर करना पड़ता है, जहां एयर बहुत ही रेयरफाइड होती है। दूसरी बात है कि भारत के अंदर रहते हुए विद लॉन्ग रेंज वेपन्स उनकी एक मेजर स्ट्रेंथ है एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड, जिसमें वो S-400 या S-300 डिप्लॉय करते हैं, उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। सोनिया मुस्कुरा रही है, मैं सोनिया की प्रतिक्रिया भी इस पर ले लूं। सोनिया, आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सुमेरा, जैसे अभी सर बता रहे हैं उसी तरीके से आप जो नीति में बदलाव की बात कर रही थी, ये सब चीजें सुन के वही एहसास हो रहा है कि देखिए नीति में बदलाव की वजह से इतना फर्क पड़ गया है कि आज हिंदुस्तान के साथ अमेरिका इस तरह से खड़ा है कि पैसिफिक में चीन को उसने घेर रखा है। चीन चाहे भी तो पूरी तरह से अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, और ये नीति का सबसे बड़े बदलाव का उदाहरण ये है। रशिया अपनी S-400 मिसाइल्स इंडिया को बेच रहा है, वहीं पर अमेरिका पैसिफिक में आपके साथ खड़ा है, और हमारे पास फ्रेंच से ये फाइटर जेट्स आ गए। जी हाँ, तो ये सब एक नीति में बदलाव के कारण ही हुआ है, जिसके ऊपर आप नीति में बदलाव के कारण एक और बड़ी क्षमता हमारी कैसे बढ़ जाएगी, आइए वो भी दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि अगर भारत को यहाँ से भारत की सीमा के भीतर से राफेल को उड़ान भरनी हो तो कितना समय लगेगा राफेल को उड़ान भरकर चीन की सीमा के अंदर जाने में। देखिए, आइए हम आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं, जो की ग्राफिक इसके जरिए आइए बताते हैं। अगर राफेल फाइटर जेट लेह एयरबेस पर तैनात रहा और उस दौरान चीन ने LAC के आसपास कोई भी नापाक कोशिश की तो राफेल फाइटर जेट फौरन एक्शन में आ जाएगा। अगर बात तिब्बत के काशघर एयरबेस की करें तो लेह से काशघर एयरबेस की हवाई दूरी करीब 615 किलोमीटर है। राफेल फाइटर जेट की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है, यानी ये लड़ाका 17 मिनट में, देखिए ये मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हूं, 17 मिनट में ये दूरी पूरी कर लेगा। देखिए 324 किलोमीटर की दूरी है, और ये दूरी किस तरह से पूरी की जाएगी, 9 मिनट में, माफ कीजिएगा, पूरी कर लेगा। लेह एयरबेस से काशघर एयरबेस तक पहुंचने में, यानी चीन के भीतर उस एयरबेस तक पहुंचने में सिर्फ 9 मिनट लगेंगे राफेल को। कितनी देर लगेगी राफेल को उड़ान भरने में एयरबेस से सीधे वहां पहुंचेंगे? देखिए, श्रीनगर से अगर काशघर जाएगा तो 625 किलोमीटर है, और सिर्फ 18 मिनट लगेंगे राफेल को इस उड़ान को भरने में। 18 मिनट में पहुंच जाएगा। श्रीनगर एयरबेस से अगर होटन जाना है तो 572 किलोमीटर है, और 15 मिनट में ही ये उड़ान भर लेगा। 15 मिनट में ही राफेल वहां तक पहुंच सकता है। तो कितना समय लगेगा, हम कितने कॉम्बैट रेडी होंगे, राफेल के आने से कितने समय में राफेल भारत के एयरबेस से उड़ान भरकर पहुंच सकता है चीन में? देखिए, झाबुआ एयरबेस से निंगची एयरबेस पहुंचने में 317 किलोमीटर का फासला है, और सिर्फ 8 मिनट में राफेल ये दूरी तय कर लेगा। यानी 8 मिनट में चीन की सीमा के भीतर होगा, चीन के एयरबेस तक पहुंच जाएगा भारत का राफेल, और तेजपुर से 9 मिनट में ही चीन की सीमा के अंदर पहुंच जाएगा। यानी
ज्यादा से ज्यादा अगर समय हमें लग रहा है तो 17 से 18 मिनट का समय लग रहा है, उससे कम समय में ही पहुंच सकता है राफेल चीन की सीमा के भीतर और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। इसी की वजह से क्या खलबली मची हुई है चीन में भी, पाकिस्तान में भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।